छोटू और खरगोश की जादुई यात्रा। जंगल का रहस्य। छोटू एक छोटा सा लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही उत्सुक और साहसी था। उसके दोस्तों के साथ खेलने का समय हो या किताबों में खो जाने का, छोटू हमेशा कुछ नया सीखने और करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय छोटू ने सोचा कि वह जंगल की तरफ से होकर आएगा। वह रास्ते में एक नई जगह देखना चाहता था। छोटू जंगल के किनारे पर पहुंचा और उसके कदम अपने आप अंदर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वह कुछ कदम अंदर गया, उसे किसी के कुतरने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? छोटू ने आवाज लगाई। अचानक एक छोटा सफेद खरगोश झाड़ियों के बीच से बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह छोटू की तरफ बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा था। छोटू ने पहले कभी इतना प्यारा खरगोश नहीं देखा था। तुम कौन हो? छोटू ने धीरे से पूछा। मैं एक खरगोश हूँ, मेरा नाम बिन्नी है, खरगोश ने जवाब दिया। और तुम कौन हो? मेरा नाम छोटू है, छोटू ने हंसते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपने खोए हुए दोस्तों की तलाश में आया हूँ, बिन्नी ने उदास स्वर में कहा। वो सब कहीं गायब हो गए हैं और मुझे नहीं पता कि वे कहाँ गए। छोटू ने सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आओ हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। जादुई तालाब की खोज। छोटू और बिन्नी दोनों साथ में जंगल के अंदर की तरफ चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई तरह के जानवर मिले, चिड़िया, तितलियां और छोटे छोटे गिलहरी। वे सभी बिन्नी को देखकर खुशी से चहचहा रहे थे, जैसे कि वे उसे जानते हों। चलते चलते वे एक जादुई तालाब के पास पहुँचे। तालाब के पानी में चांद की परछाई पड़ रही थी और उसकी चमक में कुछ खास था। छोटू ने तालाब के पानी में झांककर देखा तो उसे अपने चेहरे के बजाय किसी और का चेहरा दिखा। यह क्या है? छोटू ने चौंकते हुए कहा। ये जादुई तालाब है, बिन्नी ने बताया। इसमें झांकने से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता है। आओ हम इसे आजमा कर देखते हैं। छोटू ने धीरे धीरे तालाब के पास जाकर उसमें अपनी परछाई देखी और पूछा, बिन्नी के दोस्त कहाँ हैं? पानी की सतह पर हलचल हुई और अचानक तालाब में एक दृश्य प्रकट हुआ। छोटू ने देखा कि बिन्नी के सभी दोस्त एक गहरे जंगल में फंसे हुए थे। वे डर के मारे एक दूसरे के पास सिमट कर बैठे थे। छोटू ने देखा कि उनके चारों ओर काले साए घूम रहे थे। मुझे पता चल गया। छोटू गहरे जंगल की ओर यात्रा। छोटू और बिन्नी ने जादुई तालाब को अलविदा कहा और गहरे जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता मुश्किल और खतरनाक था, लेकिन छोटू और बिन्नी दोनों साहसी थे। वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे और आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें कई तरह की बाधाएं मिली। एक बार उन्हें एक विशालकाय सांप ने रोक लिया, लेकिन बिन्नी ने जल्दी से अपनी चतुराई दिखाई और सांप को एक पुराना गीत गाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। सांप गीत सुनते ही सो गया और छोटू और बिन्नी वहां से सुरक्षित निकल गए। फिर उन्हें एक गहरी खाई पार करनी थी। छोटू ने अपनी बुद्धिमानी से एक मजबूत बेल को पकड़कर पार कर लिया और बिन्नी को भी खींच लिया। आखिरकार वे उस गहरे जंगल के पास पहुँचे जहाँ बिन्नी के दोस्त फंसे थे। जैसे ही वे जंगल में घुसे, काले साए ने उन्हें घेर लिया। ये काले साए हमें नहीं जाने देंगे, बिन्नी ने डरते हुए कहा। हिम्मत और मित्रता का जादू। छोटू ने सोचा कि उन्हें इन काले सायों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने अपनी दादी से सुना था कि सच्ची मित्रता और हिम्मत सबसे बड़ा जादू है। छोटू ने बिन्नी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम इन काले सायों को प्यार और दोस्ती की ताकत से हराएंगे। छोटू और बिन्नी ने हाथ मिलाए और जोर से कहा, हमारी दोस्ती अमर है, हमारे दिल में डर नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, एक सुनहरी रोशनी उनके चारों ओर फैल गई। काले साए धीरे धीरे गायब होने लगे और जंगल में उजाला फैल गया। बिन्नी के सारे दोस्त वहाँ खड़े थे, खुश और सुरक्षित। छोटू, तुमने हमें बचा लिया, बिन्नी के दोस्तों ने खुशी से कहा। तुम्हारे साहस और दोस्ती के जादू ने इन काले सायों को भगा दिया।
खुशी का उत्सव। छोटू और बिन्नी के साथ सभी खरगोश दोस्त खुशी से उछलने लगे। उन्होंने जंगल में ही एक बड़ा उत्सव मनाने का फैसला किया। सभी जानवर खुशी से नाचने गाने लगे। छोटू ने भी उनके साथ मिलकर नाचना शुरू कर दिया। गाने और नाचने के बीच छोटू ने देखा कि बिन्नी बहुत खुश है। बिन्नी ने आकर छोटू को गले लगाया और कहा, तुम्हारी वजह से ही आज हम सब खुश हैं। तुमने हमें हमारी मुसीबत से निकाला है। अब तुम हमारे सच्चे मित्र हो। छोटू की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसे महसूस हुआ कि सच्चे दोस्त और साहस से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अलविदा और एक नई शुरुआत। उत्सव के बाद छोटू ने घर वापस जाने का फैसला किया। सभी खरगोशों ने उसे विदा किया और कहा, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो बस हमें याद करना, हम तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। छोटू ने बिन्नी से कहा, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। बिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो छोटू। इस जंगल में तुम हमेशा स्वागत हो। छोटू ने खुशी खुशी घर की ओर कदम बढ़ाया। उसके दिल में आज एक नई उमंग थी। उसने सीखा था कि सच्ची मित्रता और साहस किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और वह जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा अपने दोस्तों के लिए तैयार रहेगा। एक नए सफर की तैयारी। घर पहुंचकर छोटू ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उसकी माँ ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुमने सच में एक बहादुरी भरा काम किया है। छोटू ने अपनी माँ से वादा किया कि वो हमेशा अच्छे काम करेगा और लोगों की मदद करेगा। उसने सोचा कि अगली बार जब वो बिन्नी से मिलेगा तो वे दोनों मिलकर और भी बड़े रोमांचक सफर पर जाएंगे। उस रात छोटू गहरी नींद में सो गया। उसके सपनों में बिन्नी और उसके खरगोश दोस्त थे। वे सब मिलकर नई नई जगहों की खोज कर रहे थे और नए नए रोमांच का आनंद ले रहे थे।